Welcome to my YouTube channel Learn with Anisha. I'm Anisha Bharti. Now I'm going to start my second part of life process. तो जो लोग नहीं देखे हैं फर्स्ट पार्ट वो जा कर के देख सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. न्यूट्रिशन जो तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. जो प्रोसेस होता है फूड को लेना और साथ ही साथ उससे उस फूड से जो एनर्जी को यूटिलाइज करना उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं. तो जिस प्रोसेस से हम लोग फूड लेते हैं तो उसको न्यूट्रिशन कहते हैं और जिस प्रोसेस से एनर्जी यूटिलाइज होता है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं. ये बात ध्यान में रखें. और फिर आगे बढ़ते हैं. ए न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंसेस रिच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूजेस इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और फॉर द बायोसिंथेटिक ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूट. जो न्यूट्रिएंट है उसको हम लोग डिफाइंड कैसे करते हैं. तो वो एक सब्सटेंसेस हुआ जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है अपने सराउंडिंग से और फिर उसी को एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ करता है. तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं तो वो क्या हुआ, वो एक तरह का सब्सटेंसेस हुआ. तो जो हम लोग अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन करते थे, हम लोग अपने घर से तो मतलब घर से ले या बाहर से ले कहीं पे भी ले, तो वो क्या हुआ एक तरह से सराउंडिंग से ऑब्टेन करते हैं और उसी को फिर हम लोग या तो उसको जैसे फल हुआ तो ऐसे खा लेते हैं, वो भी हम लोग सराउंडिंग से ऑब्टेन करके उसको अपना उसको खाना की तरह खा लेते हैं ताकि फिर उससे एनर्जी ऑब्टेन्ड हो. तो वो हो गया न्यूट्रिएंट हो गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट बाय एन ऑर्गेनिज्म. न्यूट्रिशन क्या एक तरह का प्रोसेस है और न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिशन का हम बता चुके हैं आगे में होता क्या है. यहाँ अगर उसको डिटेल में अगर उसका डेफिनेशन चाहिए तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं. तो वो एक प्रोसेस है जो कि न्यूट्रिएंट को हम लोग अपने मतलब न्यूट्रिएंट को लेते हैं और ऑर्गेनिज्म के द्वारा न्यूट्रिएंट को लिया जाता है, उसी से फिर एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है ऑर्गेनिज्म के लिए. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. तो अब है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं नोट्स का. तो आगे बढ़ते हैं. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब किस प्रकार का मोड हो सकता है. पहला होता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक. तो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन. ठीक है, तो मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन सिंपल बात है. तो जो भी इंसान मतलब इंसान तो नहीं मेनली जो भी गाछ उछ, तो जो गाछ अगर अपने से खाना को मतलब प्रोड्यूस करते हैं, अपने से अपना न्यूट्रिएंट खुद बनाते हैं, अपना अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, उसी को ऑटोट्रॉपिक कहते हैं. जैसे कि कोई भी प्लांट है तो वो अपना खाना कैसे प्रिपेयर करता है, सनलाइट के हेल्प से, क्लोरोफिल सनलाइट ये सब के हेल्प से अपना खाना प्रिपेयर करता है. तो वो क्या हो, वो ऑटोट्रॉपिक वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है. और हेटरोट्रॉपिक में क्या होता है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंड करेगा ही करेगा. वो कैसे भी करेगा, लेकिन डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे, वो ऑटोट्रॉपिक के बिना उसका वो नहीं अपना न्यूट्रिएंट नहीं ले पाएगा. जैसे कि अगर आप खाना भी खाते तो आपको जो भी खाना खाएंगे आपको वो नेचर से ही मिलेगा और नेचर में आपको मिलेगा कहाँ से, आपको प्लांट से ही मिलेगा. तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको उसी से मिलता है. तो आगे है अब हेटरोट्रॉपिक का कुछ 3 टाइप्स होता है. पहला होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिससे कि ऑर्गेनिज्म जो है ना वो डेड और डिकेइंग पे डिपेंड करता है. जैसे कि मशरूम हुआ, मशरूम जहाँ भी उगेगा वो डेड और डिकेइंग मैटर पे ही ऑब्टेन्ड होता है. ठीक है, और सेकेंड है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो भी अपना अपना जो खाना है वो दूसरे के बॉडी से डिराइव करता है. और एक बात, वो उस बॉडी को बिना मारे लेगा, लेकिन हाँ वो उसको अफेक्ट जरूर करेगा. जैसे कि राउंड वॉर्म हुआ, प्लाज्मोडियम, ये सब हम लोग के बॉडी से ही न्यूट्रिएंट लेगा, लेकिन वो आपको हार्मफुल करेगा लेकिन आपको मार के नहीं, आपको मतलब जिंदा रखते हुए वो करेगा ऐसा. जैसे कि राउंड वॉर्म है, अगर वो आपकी बॉडी में टच कर जाए तो अगर वो आपकी बॉडी पे आ जाए तो वो आपका ब्लड सक करेगा, उस वो क्या करेगा, आपको मारेगा नहीं उसे, लेकिन आपकी बॉडी को इफेक्ट जरूर करेगा. तो थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन, और मेनली ह्यूमन बींग्स होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं. जैसे कि हम लोग कोई भी खाना लेते हैं तो हम लोग सॉलिड कंपोनेंट लेते हैं, फिर उसको च्यूई करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको डाइजेस्ट करते हैं. तो वो होलोजोइक न्यूट्रिशन हुआ. ठीक है, तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैन, कैट, अमोएबा हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, ये सब होलोजोइक में आते हैं. तो न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, देखिए
न्यूट्रिशन प्लांट्स में पहला तो होता है ऑटोट्रॉपिक से होता है, बता चुके हैं, अब डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक मतलब क्या होता है, जिस प्रोसेस से प्लांट अपने खानों को बनाता है उसी को फोटोसिंथेटिक कहते हैं। और फोटो का मतलब होता है लाइट, मतलब वो सिंपली है, वो अपने आप को लाइट के हेल्प से खाना बनाता है। अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो वो अपना खाना अच्छी तरह से नहीं बना पाएगा। फोटोसिंथेटिक मीन्स बिल्डिंग अप ऑफ लाइट, फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप ऑफ लाइट। अब क्लोरोफिल, chlorophyll is present in the green color bodies called chloroplast inside the plant cell। chlorophyll क्या होता है, जो ग्रीन लीप्स होता है उसमें जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पे उसी को वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ठीक है। The process by which green plant make their own food like glucose from the carbon dioxide water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthetic। जो process ग्रीन प्लांट यूज करते हैं फूड को, अपने फूड को बनाने के लिए सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, उसी को फोटोसिंथेटिक कहता है। यहाँ पे डायग्राम में शो कर रहा होगा, सनलाइट एनर्जी लेते हैं, सनलाइट से एनर्जी लेते हैं जो स्टोमेटा में जाता है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लेते हैं, तो उसके बाद फिर स्प्लिटिंग होता है, क्लोरोफिल रहता है, वो सब फिर मिल करके ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज जो, और वहाँ ग्लूकोज में भी क्या होता है, जितना उसको ज़रूरत होता है वो ले लेता है, बचा हुआ जो भी है वो स्टार्च बन जाता है, मतलब कि स्टोर्ड फूड हो जाता है, उस वो स्टोर कर जाता है। इक्वेशन याद रखना ये वाला, 6CO2 + 12H2 + लाइट एनर्जी, chlorophyll in the presence of chlorophyll and photosynthetic 6CH12O6 + 6O2 + 6H2O। ठीक है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। और कुछ कुछ अभी एक नया इक्वेशन भी आया है जिसमें दोनों साइड बैलेंस करके बनाया गया है, तो आप वो भी याद रख सकते हैं, दोनों सही है। स्टोमेटा, CO2 enters the lips through the tiny pores in them called stomata। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिस छोटा मतलब जो जो भी लिप्स होता है उसमें एक टैनी पोर्सेस होता है, बहुत छोटा छोटा होल होता है, ठीक है, वो स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा से वो जाता है क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन लिप्स हेल्प इन एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। क्लोरोफिल का है, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, जो भी लीव्स होता है ना वो मेनली क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन दिखता है, और ये हेल्प करता है सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने में। ग्लूकोज, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लिप्स ऑफ अ प्लांट टू फॉर्म अ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। ठीक है, द फूड प्रिपेयर्ड, जो भी फूड प्रिपेयर किया जाता है ग्रीन लिप्स के हेल्प में, उस ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर, उसी को ग्लूकोज करते हैं। और ग्लूकोज, जितना ग्लूकोज उसको ज़रूरत होता है वो ले लेता है, जो भी जो बच जाता है वो स्टार्च बन जाता है, ठीक है, जो कि स्टार्च को हम लोग स्टोर्ड फूड कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। द फूड लाइक carbohydrate prepared by the photosynthetic contain chemical energy stored in them. Thus, the green plant converts sunlight energy into chemical energy by मेकिंग कार्बोहाइड्रेट। फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस, जो फूड है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट है, तो वो कैसे प्रिपेयर होता है, वो फोटोसिंथेटिक के हेल्प से प्रिपेयर होता है। फोटोसिंथेटिक एक प्रोसेस है, उसके हेल्प से प्रिपेयर होता है, उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर किया रहता है। फिर ग्रीन प्लांट कन्वर्ट, जो ग्रीन प्लांट है वो कन्वर्ट करते सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में by making carbohydrate। The food prepared by the photosynthetic produce all the energy to the plant which is needed to grow। ठीक है, तो फूड जो है वो प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेटिक, प्रोवाइड ऑल एनर्जी टू द प्लांट विच इज नीडेड टू ग्रो। ठीक है, फोटोसिंथेटिक टेक प्लेस इन 3 स्टेप, ये 3 स्टेप आपको याद रखना। पहला जैसे कि हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, और दूसरा हो गया कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी, बता चुकी हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन। फिर रिडक्शन ऑफ CO2 बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी। ठीक है, नोट में क्या है, the 3 steps involved in the photosynthesis need not be taken after the other immediately. They can take place at a different time. For example, desert plants take up CO2 at night and prepare intermediate produced which is acted upon by the sunlight energy absorbed by the chlorophyll when the sun shine during the day। ठीक है, जैसे कि जो
तो जैसे कि जो तीनों स्टेप वो ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि डेजर्ट ब्लेस का बात लें तो वहाँ जो डेजर्ट प्लांट होता है वहाँ पे वो लोग CO2 रात में लेते हैं, लेकिन वो उसको दिन तक का वेट करना पड़ता है सनलाइट एनर्जी के लिए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है दोनों प्रोसेस एक साथ हो जाएंगे, ठीक है, एक मतलब कंटिन्यू होते जाए। तो कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, पहला है सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसके बाद ना 2-3 एक्सपेरिमेंट मिलेगा जिसमें आपको शो करना रहेगा कि कैसे सनलाइट एनर्जी इसेंशियल है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल है। तो वो आप जरूर कर लें, तो वो मेनली मेरे भी बोर्ड एग्जाम में आया था ये वाला, ठीक है। तो आप एक बार उसको अच्छे से कर लेंगे। तो कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस बता दी हूँ। तो रो मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस जो सबसे तो है CO2 एंड वाटर, ठीक है। तो हाउ द प्लांट गेट ऑब्टेन CO2, प्लांट CO2 ऑब्टेन कैसे करता है, ठीक है। यहाँ मेनली हम लोग स्टोमेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ tiny pores called stomata on the surface of the lips, ठीक है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ टाइनी पोर्स रहता है जिसको कि लिप्स के सरफेस, जिसको कि स्टोमेटा कहते हैं। द ग्रीन प्लांट टेक CO2 फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेटिक एंड द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर्स द लिप्स of the plant through the stomata present on their surface. Each stomata pore is surrounded by a pair of guard cell and the opening and closing of stomata pore is controlled by the guard cell. तो जो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, तो स्टोमेटा कंट्रोल किया जाता है। स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय पेयर ऑफ गार्ड सेल, स्टोमेटा ना एक गार्ड सेल के हेल्प से उसको और ओपनिंग और क्लोजिंग उसका स्टोमेटा से कंट्रोल किया जाता है गार्ड सेल का। जब व्हेन द वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल दे सेल एंड बिकम कर्व्ड एंड कॉज द पोर टू ओपन, जब पानी स्टोमेटा पोर के ऊपर जाता है ना तो वो अपने आप को स्वेल कर लेता है और अपने आप को खोल देता है, ठीक है। और जब वहाँ पे पानी लॉस होता है तो अपने आप को श्रिंक करके स्ट्रेट कर देता है और अपना अपना स्टोमेटा पोर को क्लोज कर देता है। आई विश मैं आपको दिखा पाती, कहीं पिक्चर मिल जाता, तो शायद मैंने क्लिक नहीं किया है। कोई बात नहीं, आप बुक में देख सकते हैं कैसा होता है ये चीज़, ठीक है। मैं आगे बढ़ती हूँ। नोट देख लीजिए क्या है। इन एडिशन टू द लीव्स द स्टोमेटा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ग्रीन स्टेम ऑफ अ प्लांट। इन एडिशन टू लीव द स्टोमेटा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ग्रीन स्टीम, स्टीम जो होते हैं प्लांट का उस पर भी स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ग्रीन स्टीम ऑफ अ प्लांट कैन ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेटिक, तो इसका मतलब क्या है, जहाँ पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट होगा चाहे वो स्टीम हो या लिप्स हो, वो कहीं वो वहाँ पे फोटोसिंथेटिक टेक प्लेस करेगा। द एक्वेटिक प्लांट use the CO2 gas dissolved in water for carrying out photosynthetic, जो एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, तो वो CO2 जो भी होगा डिजॉल्व रहता है ना, डिजॉल्व वाटर में, तो वो उसके हेल्प से फोटोसिंथेटिक करेगा, ठीक है। एंड हाउ प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेटिक, ये सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। और कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कर देना, और कोई सजेशन देना हो कमेंट सेक्शन में दे देना, और कोई भी क्वेश्चन भी होगा, कोई क्वेरीज होगा, तो कोई भी क्वेश्चन हो किसी चीज़ से भी रिलेटेड, और कोई भी टॉपिक कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी मेरा बेस्ट आपको डाउट क्लियर करने का। एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।